मैं वहां से गुजर रही थी और वो मुझे गाड़ी के अंदर से मुझे देखे जा रहा था, जैसे वह मुझे हवा में उछलना चाहता हो। मैं उसे देखते हुए अपने घर के अंदर चली आई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, कुछ खड़ा किए हुए। दोपहर का समय था, हल्की हल्की सी बाहर हवा चल रही थी। मेरे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते हैं जो कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे थे। मैं उनका हाल चाल लेने के लिए उनके घर गई और वहाँ पर उनसे कुछ बातें करी। थोड़ी देर बाद उन्होंने घूमने के लिए निकलने का सोचा और वो सब लोग अपनी गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे। तभी वहाँ से एक गाड़ी निकली जिसमें एक बहुत ही जोशीला और तेल निकाल देने वाला लड़का था, जो कार चलाते चलाते मुझे देखे जा रहा था। मैं भी उसे देखी जा रही थी क्योंकि वह अपनी नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं भी एक जिद्दी लड़की थी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स का कहाँ मानती हूँ कि किसी से डरना नहीं है और किसी से झुकना नहीं। इसीलिए मैं भी उसे बिना डरे उस लड़के से आंखें मिलाती रही और कुछ देर बाद उसने अपनी गाड़ी मेरे ही सामने खड़ी कर दी। हेलो दोस्तों, मैं आपकी तन्वी एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी का मजा लीजिए। मैं घर में पूरी तरह से अकेली थी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं टीवी देख लूं, तो मैंने टीवी ऑन कर दिया और मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते उस मूवी में एक किसिंग सीन आया जिसे देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गई, लेकिन वह चीज़ देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा था। वो सीन इतना अच्छा और प्यारा था कि मैं मन ही मन सोच रही थी कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। फिर मुझे भूख लगने लगी तो मैं किचन में गई और वहाँ अपने लिए मैंने पॉपकॉर्न बनाया और फिर से आगे मूवी देखने लगी। कुछ देर बाद मेरे घर की बेल बजती है। मैंने सोचा कि इस टाइम कौन होगा, तो मैं गई और मैंने दरवाजा खोला। मैंने देखा कि मेरे सामने वही जोशीला लड़का खड़ा था और वह मुझसे पानी मांग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरी कार बंद हो गई है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैंने उससे कहा जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। मैं भी लेकर आई। मैं अंदर से एक बोतल पानी लाकर उस लड़के को दे दिया। वह लड़का मुझे ऊपर से नीचे देखते ही जा रहा था। अचानक उसकी नज़र मेरी गोल गोल मुसम्मियों पर रुक गई और वह उन्हें देखने लगा। तभी मैंने उससे कहा आप पानी ले लीजिए और बोतल मुझे वापस कर दीजिए। इतने में वह लड़का मुस्कुराते हुए वहां से जाता है और अपनी कार में पानी भर देता है। वह वापस आता है और मुझे बोतल वापस करने लगता है और बोतल वापस करते हुए मुझसे बोलता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा शर्मा जाती हूँ और उससे बोलती हूँ कि अगर आपने पानी भर लिया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लड़का कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। मैं थोड़ा अंदर से डरी हुई थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था और मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था कि किसी भी अजनबी को अंदर मत आने देना और ना ही उनसे बात करना। मुझे अपने पेरेंट्स की बात याद आ गई और मैंने तुरंत ही अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ घंटे बाद फिर से मेरे घर की बेल बजती है। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरी दोस्त सीमा आई हुई थी और उसके पीछे वही लड़का खड़ा हुआ था जो मुझसे अपनी कार के लिए पानी मांग कर गया था। इससे पहले वह कुछ कहता, मैंने उससे कहा कि आप अभी तक यहीं पर खड़े हुए हैं, अब आपको क्या चाहिए? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर मेरी दोस्त सीमा ने कहा, अरे नेहा, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे पिकअप करने आया था लेकिन रास्ता भूल गया था और इसकी कार भी बंद हो गई थी। फिर नेहा ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर उस लड़के ने कहा, अरे कोई बात नहीं। फिर नेहा ने उन दोनों को अपने घर में आने के लिए कहा। मैं खूबसूरत, जवान और जोशीली थी, तो वो लड़का मुझे चुप चुप के मुझे देखे जा रहा था। मैं यह चीज़ नोटिस कर रही थी कि वो किस तरह से मुझे देख रहा है। तभी सीमा का फ़ोन कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए किसी और रूम में चली जाती है। अब मैं और वो जोशीला लड़का कमरे में अकेले थे। उस लड़के ने मुझसे बात करने की कोशिश करी और हम दोनों ने कुछ देर बात करी। फिर उसके बाद सीमा का कॉल कट गया और वो वापस आ गई। उसने कहा कि नेहा, मुझे कुछ काम है, मैं बस अभी 15 मिनट में आ रही हूँ, तब तक तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखना। नेहा ने कहा, अरे मैं कैसे? लेकिन तुरंत सीमा ने कहा, अरे मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आ रही हूँ। इतना कहा कि सीमा वहां से चली जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी और एकदम से अंधेरा छा गया और अचानक लाइट भी चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। मैं थोड़ा सा डर गई
क्योंकि मैं और वो लड़का पूरी तरह से घर में अकेले थे। मैंने कैंडल जलाई और टेबल पर लाकर रख दी। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम कुछ खाओगे? उस लड़के ने कहा, मुझे भूख तो लगी है। मैं किचन में गई और उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई। फिर मैंने सीमा को फोन किया और पूछा कि तुम्हें और कितना समय लगेगा। सीमा ने कहा कि नेहा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश बंद होने के बाद मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। इतने में वो लड़का मुझसे रोमांटिक बातें करने लगा और मेरे थोड़ा करीब आने लगा। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन मैं अच्छा भी महसूस कर रही थी। उसने मुझे अपनी बातों में इस तरह फंसाया कि मैं उसकी दीवानी हो गई और उसने धीरे से मुझे छुआ और मुझे सोफे पर लेटा दिया और फिर उसने धनाधन मेरी कुटाई करी और मैं जोर जोर से मचलने लगी। बारिश की बूंद के साथ वह मेरे बदन को तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। इतने में सीमा आ गई और उसने मुझे कुटाई करवाते हुए देख लिया। हम दोनों घबरा गए। सीमा ने उस लड़के को एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, तुम धोखेबाज हो, फरेबी हो। तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। तुम मेरी ही दोस्त के साथ ऐसा काम कर रहे हो। मैं ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट गई कि सीमा इस लड़के से प्यार करती है और इस लड़के ने धोखे से मेरा फायदा उठाया और मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं वहीं सर पकड़ के रोने लगी। तभी सीमा ने कहा, नेहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। गलती तो सारी मेरी है जो मैंने इस इंसान पर भरोसा किया। सीमा ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर सीमा ने नेहा से कहा कि ये जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी गलती को सुधार लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। कभी भी अचानक किसी पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल ले। सीमा ने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख दी और मुझे संभाला। मैंने अपनी गलती से यह सीखा कि किसी भी अनजान पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारा फायदा उठा ले। दोस्तों, ऐसे और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी तन्वी को सपोर्ट करें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए।